मेरा नाम रानू है और आज मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे साथ करीब 1 साल पहले ही हुई थी। उस वक्त मैं कॉलेज में थी और कॉलेज में मेरी ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं होती थी और ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। मैं सिर्फ कॉलेज जाती थी और वहाँ से वापस घर आ जाया करती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे कुछ ऐसे अच्छे दोस्त मिले जो अभी भी मेरे कांटेक्ट में हैं और हमारी बहुत बातें होती हैं। कॉलेज में इतने अच्छे दोस्त मिल पाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन मेरे ऐसे दोस्त हैं और उनके नाम हैं राजेश, रिंकू और राजा। इन तीनों की ही वजह से मैंने कॉलेज में कुछ ऐसी मेमोरीज बना ली थी जो अभी तक भुलाई नहीं भूलती है और इन्हीं की वजह से मेरी कॉलेज लाइफ थोड़ी बहुत मज़ेदार थी। कॉलेज में मुझे पूरे 3 साल निकालने थे और शुरुआती के 2 साल मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन इत्तेफाक से ये तीनों कॉलेज के आखिरी साल में ही मेरे दोस्त बने और जो घटना हमारे साथ हुई थी वो भी हमारे कॉलेज के आखिरी साल ही हुई थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, करीब 3 महीने के बाद हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे और हम सभी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहते थे। तो हम सभी ने डिसाइड किया कि आज एक बेहतरीन सा नाइट आउट करते हैं और आखिरी बार एंजॉय करते हैं। उसके बाद आने वाले 3 महीने हम सब बहुत ही सीरियस पढ़ाई करेंगे। मेरा ही ये आइडिया था और ये आइडिया सभी को बहुत पसंद आया। हमने प्लान में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की और फिर डिसाइड किया कि हम सब राजा के घर ही रात में स्टे करेंगे और उसी रात हम कोई गेम्स या मूवी देख लेंगे और टेस्टी सा खाना खाकर सो जाएंगे। उस वक्त हमारी किस्मत भी बहुत अच्छी चल रही थी। राजा के मम्मी पापा भी किसी काम से शहर से बाहर जा रहे थे और उन्होंने घर में रुकने की परमिशन भी दे दी थी। तो हमें लगा कि अब पेरेंट्स भी नहीं रहेंगे तो किसी भी बात के लिए रोक टोक नहीं होगी और हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। हमने ये प्लान सैटरडे के लिए बनाया था ताकि संडे जब हम लेट सोकर उठे तो कॉलेज जाने की जल्दी ना हो और घर में रहकर ही आराम कर सके। सैटरडे की मेरी सुबह काफ़ी ज़्यादा ही नॉर्मल थी। हमेशा की तरह मैं 7 बजे उठी और फिर फ्रेश होने के बाद जब मैं नीचे गई तो मम्मी ने हमेशा की तरह मेरे लिए टेस्टी सा नाश्ता बनाया हुआ था और मैंने अपने मॉम डैड के साथ ही बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद पापा ऑफिस के लिए निकल गए और मैं अपने कॉलेज के लिए, और मम्मी एक हाउसवाइफ है तो वो घर के ही काम में बिजी हो गई। मेरा कॉलेज भी ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, तो कभी कभी मैं वॉक कर ही चले जाया करती थी। उस दिन भी मैं वॉक कर ही कॉलेज जा रही थी कि रास्ते में ही मुझे राजेश मिल गया और उसने मुझे लिफ्ट दे दी। जब हम दोनों कॉलेज पहुंचे तो हमने देखा कि राजा और रिंकू हमारा क्लासरूम के बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने अपने मोबाइल में हमें एक पेज दिखाया जिसमें बहुत सारी हॉरर मूवीज़ थी और उसी समय हमने ये डिसाइड किया कि हम आज रात को कोई हॉरर मूवी ही देखेंगे। शुरुआत में तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, पर फिर मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ रहूंगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा। यही सोचकर मैंने भी हाँ कह दिया हॉरर मूवी के लिए। हम सभी ने डिसाइड किया था कि हम सब उस रात को बाहर से कुछ भी ऑर्डर नहीं करेंगे, सब अपने अपने घर से कुछ भी टेस्टी सा कुक कर लाएंगे और वहाँ बैठकर खाएंगे। थोड़ी ही देर में हम सभी का कॉलेज ख़त्म हो गया और हम सब भागते हुए अपने घर गए और शाम को खाने के लिए क्या लेकर जाना है ये डिसाइड करने लगे। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने दोस्तों के लिए छोले पूड़ी लेकर जाऊंगी, इसलिए मम्मी की हेल्प से मैंने वो सारी प्रिपरेशन कर ली और खाना बनाने भी लग गई थी। शाम बस होने ही लगी थी कि तभी मुझे रिंकू का कॉल आया और उसने मुझे बताया कि वो 1 घंटे के बाद मुझे लेने के लिए आ जाएगी, तो मैं फटाफट अपनी सारी पैकिंग कर लूँ। उसकी बात सुनते ही मैंने फटाफट अपनी पैकिंग कर ली। मैंने अपने बैग में अपना नाइट ड्रेस रखा, कुछ स्नैक्स रखे और टेस्टी सा खाना भी अपने बैग में रख लिया और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं उस रात के लिए। थोड़ी ही देर में वो मुझे लेने आ गई। उसके बाद हम दोनों साथ में राजा के घर चले गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो राजेश वहाँ पहले से ही मौजूद था और वो दोनों उसके पीसी में कोई अच्छी सी हॉरर मूवी सर्च कर रहे थे। उनकी मूवी सर्च करते तक मैं और रिंकू किचन में चले गए और स्नैक्स निकालने लगे। हमारे स्नैक्स लाए तक उन्होंने भी हॉरर मूवी सिलेक्ट कर ली थी। उस रात की शुरुआत में हम सभी ने बहुत मज़े किए। हमने वो मूवी पूरी देखी और हम सबकी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन हॉरर मूवी देखने में मज़े भी बहुत आए। हमने टेस्टी सा स्नैक्स खाया और सभी को मेरे हाथ का बनाया हुआ छोले पूरी भी बहुत पसंद आया। मूवी ख़त्म होते तक करीब 11:30 कुछ बज गए थे और फिर हम सब ने थोड़ी देर और गाने सुने और अपना फ़ोन चलाया। उसके बाद हम सब पारी पारी सोने लगे थे।
राजा और राजेश राजा के ही बेड में सो रहे थे और मैं और रिंकू नीचे मैट्रेस पर सो रहे थे। उस वक्त आधी रात हो चुकी थी और प्यास की वजह से मेरी नींद अपने आप ही खुल गई थी। मैं फटाफट अपने बेड से उठी और किचन की तरफ जाने लगी कि तभी मैंने देखा कि राजा सो नहीं रहा है, वो अपने बेड पर बैठा हुआ है और उसकी पीठ मेरे साइड थी। मैंने राजा को बहुत आवाज़ दी पर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। फिर जैसे ही उसके पास आने के लिए मैंने एक कदम बढ़ाया, उसने बहुत ही भयानक आवाज़ में ज़ोर से चीख मारी और अपने बेड से वो तुरंत ही खड़ा हो गया। ये देखकर मेरे होश ही उड़ गए और राजेश और रिंकू भी उसकी चीख से तुरंत ही उठ गए। राजेश तो राजा के बाजू में ही था। उसने राजा का चेहरा देख लिया और वो तुरंत ही अपने बेड से उठकर हमारे पास आकर खड़ा हो गया और वो बहुत बुरी तरह से कांपने लग गया। उसने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा और राजा के चेहरे की तरफ इशारा किया। हम सभी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने और रिंकू ने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था और ना ही हम देखना चाहते थे कि तभी वो धीरे धीरे हमारी तरफ पलटने लगा और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गया था। हम सभी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसका चेहरा नहीं है, किसी और का चेहरा उसके चेहरे से मिल गया है। जैसे जैसे वो हमारे पास आने लगा, हम सभी की हालत ख़राब होने लगी और फिर मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और फिर मुझे चक्कर आ गया और मैं नीचे गिर गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे आसपास रिंकू और राजेश भी गिरे हुए थे और हम सभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे थे। मैंने तुरंत ही उन दोनों को उठाया और फिर हमने पूरे घर में राजा को ढूंढा। वो हमें कहीं भी नहीं मिल रहा था और हम सब कल रात के हादसे से बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। हम सभी ने अपना सामान पैक किया और फिर उसके घर से चले गए। रास्ते भर हमने उसे बहुत फ़ोन किया पर उसने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन संडे ही था तो मेरे सारे दोस्त मेरे घर आ गए थे और हम सिर्फ राजा को कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे थे पर उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। इतने देर में उसके मम्मी पापा भी वापस आ चुके थे और उन्हें भी बिल्कुल भी नहीं पता था कि राजा कहाँ चला गया है। सभी को लग रहा था कि वो घर से भाग गया है पर हम तीनों को पता था कि उस रात राजा के साथ कुछ तो हुआ था और वो घर से यूं ही भाग नहीं सकता। राजा के घर वालों ने पुलिस में कंप्लेन कर दी। पुलिस ने हमसे बहुत सारी पूछताछ की और उसकी बहुत खोजबीन की लेकिन वो मिला ही नहीं वापस और आज इस बात को 1 साल हो गया है। राजा का कुछ पता ही नहीं है। हम सभी को आज तक समझ में ही नहीं आया कि उस रात को एग्जैक्टली हुआ क्या था। अचानक से राजा बहुत वियर्ड हरकतें क्यों करने लगा था और वो आधी ही रात में कहाँ गायब हो गया और उसके चेहरे को ये सब क्या हो गया था। हमारी ये सभी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता, स्पेशली राजा के पेरेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं करते।